आइए आज आपको अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताते हैं कि क्या है और कैसे काम करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धर्म में रुचि रखने वाले लोग अक्सर अभिजीत मुहूर्त के बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुल 30 प्रकार के विभिन्न मुहूर्त होते हैं। इनमें से अभिजीत मुहूर्त को सभी प्रकार के मुहूर्तों से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का मतलब है विजेता और मुहूर्त का मतलब है समय, जिसका अर्थ ये हुआ कि अभिजीत मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों में न केवल सफलता मिलती है बल्कि इस मुहूर्त में किया गया हर काम शुभ फल भी प्रदान करता है। यही कारण सनातन धर्म में हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान व कार्य आदि को करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय दिया जाता है, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। इसकी विशिष्टता यह है कि बिना विशेष योग के भी इस मुहूर्त में किया गया कार्य फलदायी होता है। इस समय में कोई भी कार्य करने पर विजय प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम जी के जन्म से भी अभिजीत मुहूर्त का खास संबंध है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म के समय पर लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मतलब प्रतिदिन ठीक दोपहर अर्थात दिन के मध्य में अभिजीत मुहूर्त 2 घड़ी यानी 48 मिनट के लिए बनता है। इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी जाती है। इससे कामकाज से जुड़े प्रत्येक कार्य को बिना विचार के सहजता से किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त निकलने का सरल तरीका यह है कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त तक की समय विधि में मध्य से 1 घड़ी पहले यह शुरू होता है। इस समय कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए मुहूर्त की गणना करते समय दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और दिनमान की आदि प्रमुखता दी जाती है। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन में एक ऐसा समय आता है जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन दोपहर होने से लगभग 24 मिनट पहले प्रारंभ होकर मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर आप दिन में सूर्योदय ठीक 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले प्रारंभ होगा और दोपहर 12:24 पर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बताते चलें अभिजीत मुहूर्त का समय प्रत्येक दिन सूर्योदय के अनुसार बदलता है। उस दिन का पंचांग देखकर भी अभिजीत मुहूर्त का पता लगाया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त में नए कार्य का शुभ आरंभ करना, व्यापार शुरू करने आदि से लेकर धार्मिक अनुष्ठान व पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कई ज्योतिषाचार्य मांगलिक कार्य और गृह प्रवेश जैसे प्रमुख कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त के साथ अन्य भी योगों को ध्यान में रखना आवश्यक मानते हैं। अभिजीत मुहूर्त जहां सफलता की गारंटी होता है। अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। इस मुहूर्त में यात्रा करना, नए कार्य शुभारंभ करना, व्यापार शुरू करने आदि से लेकर धार्मिक अनुष्ठान व पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि मांगलिक कार्य और गृह प्रवेश जैसे प्रमुख कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त के साथ अन्य भी योगों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस मुहूर्त में दक्षिणी दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।